आप सभी को नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपका अभी एमपीपीएटी का हाल ही में रिज़ल्ट आया है। अब रिज़ल्ट से क्या क्या प्रोसेस रहती है, आगे हमें क्या करना है, काउंसलिंग कैसे होती है, कॉलेज अलॉट कैसे होगा, कहाँ से होगा और हमें कॉलेज के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। और उसमें सारी चीज़ें आपका ए से लेकर जेड तक, मतलब आपका ये आपने पढ़ भी सकते हो, थंबनेल में लिखा हुआ है एडमिशन तक की प्रोसेस, मतलब जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक की सारी बातें, हम फीस से रिलेटेड, आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आपका इसके बाद कोई आपका डाउट नहीं रह जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। सारी स्टेपों को मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो आप हमारा जो चैनल है अभी इस पे आप ये वीडियो देख रहे हो एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो आपकी काउंसलिंग की जो अभी डेट आएगी, अभी काउंसलिंग की डेट नहीं आई हुई है, तो काउंसलिंग की जैसी डेट आएगी तो सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे कि क्या डेट है ना। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हो आगे के लिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ऐप और हमारा एप्लीकेशन है, इससे आप जुड़ सकते हो। इससे जो आपके भविष्य के लिए जो आप जहाँ भी आपको एडमिशन मिलेगा वहाँ के आपको बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर के सारे नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो आप आगे के लिए भी आप जुड़ सकते हो हमेशा हमसे। उसी के साथ आगे हम बात करेंगे, आप पढ़ सकते हैं। ये एक टैगलाइन लिखी हुई है हमने, इसमें आप देखिए, पीएटी रिजल्ट से, कहाँ से, पीएटी रिजल्ट से कॉलेज एडमिशन तक की प्रोसेस, मतलब आपका कॉलेज, आपका पीएटी का रिजल्ट आ चुका है। जैसे आप, मैंने अभी एक बच्चे का रखा भी हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आया है, जैसे इस लड़के का नाम अनार सिंह वर्मा है ना। इसका ओबीसी कैटेगरी से है ये, और इसके कितने नंबर है, 101 नंबर फाइनल मार्क्स हैं इसके, और इसकी 447 इसकी रैंक है ओवरऑल, है ना। उसके बाद 265 रैंक इसमें है इनकी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी से है ओबीसी से, तो ओबीसी में इनकी रैंक है, ठीक है। और उस ऐसे ही आपका सभी का रिजल्ट आ गया होगा। और जो भी बच्चे हमसे अभी जो कमेंट सेक्शन में हमसे जो पूछ रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन है कि जो भी बच्चा अपने नंबर कमेंट सेक्शन में लिखता है, तो उसमें आप मेल हो या फीमेल हो, किस कैटेगरी से हो, सारी चीज़ें लिख के भेज दें। क्योंकि आप लिख देते हो कि 97 नंबर है सर, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अब मुझे ये नहीं पता नहीं आप किस कैटेगरी से हो, और आप बॉयज़ हो गर्ल्स हो, सभी कट ऑफ अलग अलग रहता है। तो आप जब भी मेंशन करें, जब भी आप क्वेश्चन पूछें, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जिससे मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ उस चीज़ में, है ना। और अब रिजल्ट के बाद दूसरी प्रोसेस होने वाली है, वो है हमारी काउंसलिंग। अभी काउंसलिंग की कोई डेट नहीं आई है, जैसे ही डेट आएगी मैं आपको अपडेट करूँगा, है ना। तो काउंसलिंग की डेट आपकी 10 दिन 7 दिन में ही आ जाएगी, जैसे जल्द 10 दिन से पहले ही आ जाएगी, है ना। और जैसे ही डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। इसमें काउंसलिंग में आपकी 2 प्रोसेस होती है। कितनी प्रोसेस होती है? 2। तो पहले हम बात करेंगे, पहली फर्स्ट मतलब एक प्रोसेस की बात करेंगे, जिसमें हम कॉलेज का क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग होती है। पहले क्या होता है, पहले आपको, जैसे अपना रिजल्ट आ गया, आपके नंबर अच्छे आ गए। अब क्या होगा, अब जिस दिन आपकी डेट आ जाएगी, मान लीजिए आपकी 16 तारीख को आपका डेट आ गई, है ना, आई नहीं है लेकिन बता रहा हूँ आपको, 16 तारीख आपकी डेट आ गई, तो आपको क्या करना होगा। तो 16 तारीख को फिर आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है एमपी ऑनलाइन वाले के पास, ये लिखिए है, ऑनलाइन वाले के पास जाके क्या कराना है, आपको चॉइस फिलिंग कराना है। चॉइस फिलिंग मतलब कि आपको जो कॉलेज है मध्य प्रदेश में, जो आपके एग्रीकल्चर के, और है ना, उसमें आपको चॉइस रखना है कि हमें, मतलब हम एग्रीकल्चर से ग्वालियर का कॉलेज रखना चाहते हैं फर्स्ट नंबर पे, या इंदौर का कॉलेज लेना चाहते हैं। जो जिस कॉलेज को लेना चाहता है, जिस के नंबर के हिसाब से, वो उस कॉलेज की प्रेफरेंस रखेगा कि हम एक मतलब हमारे एक प्रेफरेंस रख देते हैं कि हमें इसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर मेरे अच्छे नंबर है, मुझे ग्वालियर मिल जाए, फिर उसके नीचे हम इंदौर है, फिर ऐसे ही आपका जबलपुर है। तो जो बच्चा जिस तरीके से भरना चाहे उस तरीके से भर सकता है। और फिर ये पहली प्रोसेस हो गई। अब चॉइस फिलिंग में क्या होता है, पहले आप ऑनलाइन वाले के पास जब जाओगे तो उसको नहीं पता होता कैसे से चॉइस फिलिंग होती है। उसमें क्या होगा कि आपको उसको बताना होगा कि जो हमारी क्रिस्प की वेबसाइट है, किसके नाम से आप पढ़ सकते हो, ये लिखा हुआ है, देखिए
क्या लिखा है, क्रिस्प ऑनलाइन की वेबसाइट होती है। जब वेबसाइट पे आप इसकी पे जाओगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना होता है। अब यूज़र आईडी और पासवर्ड तो आपकी बनी ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, न्यू यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके यूज़र आईडी पासवर्ड बन जाते हैं। जैसे ही आपके यूज़र आईडी पासवर्ड बन गए, फिर आप उसको लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास आएगी प्रेफरेंस। आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है प्रेफरेंस, लिखा है प्रेफरेंस में क्या होगा कि जैसे ऐसे आपको ग्वालियर कॉलेज लेना, तो आपने पहले ग्वालियर कॉलेज भर दिया, फिर आपको इंदौर भर दिया सेकंड पे, थर्ड पे आपने टीकम भर दिया, फोर्थ पे आपने जबलपुर भर दिया, फिफ्थ पे आपने खंडवा, सिक्स पे सीहोर। तो जिस बच्चे को जिसके अकॉर्डिंग फ्री सीट पेमेंट सीट जिसको उस पर अपन आगे एक वीडियो और मैं लाऊंगा आपके लिए फ्री ऑफ पेमेंट का कैसे क्या रहता है। तो आप क्रम वाइज आप पहले इनको क्या करोगे, आप प्रेफरेंस भर दोगे। लिखा हुआ देखिए प्रेफरेंस ऑर्डर है ना, तो प्रेफरेंस आप रख दोगे। उसके बाद इनको आप क्या कर दोगे, लॉक कर दोगे कि हाँ हमने 15 कॉलेज, मध्य प्रदेश की 15 कॉलेज 16 कॉलेज है वो हमने ऐड कर दिए हैं, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, फाइनल आपका एक पेमेंट कटता है इसमें, मतलब चॉइस फिलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब 550 रुपये की एक रसीद काटती है कि हाँ आपने ये चॉइस फिलिंग कर ली है और ये 550 रुपये आपने के कंप्लीट हो गए हैं। इससे क्या होगा कि ये जो दिख रही होगी आपकी पेमेंट कन्फर्म रिसिप्ट, इस टाइप की आपको रसीद मिलेगी, है ना। उसी के साथ ये भी मिलेंगे कि आपने इस टाइप से भरे हैं, और दूसरा रसीद किस चीज़ की मिलेगी आपको, पेमेंट की। तो इस पेमेंट की रसीद को आपको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि ये आपके भविष्य में काम आएगी। इसके भी रखना है, इसको इन दोनों रसीदों को आपको लेके आना है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन का काम आपका पूरा हो गया। तो हमने अभी बात करी थी कि इसमें 2 पोर्शन होते हैं काउंसलिंग में। पहला पोर्शन क्या था कि ऑनलाइन हमें चॉइस फिलिंग करानी है कॉलेजों की, तो चॉइस फिलिंग करा ली हमने। उसके बाद हमें उसकी फोटोकॉपी भी ले ली। अब दूसरा काम क्या रहेगा, दूसरा काम में आप देखिए, दूसरे काम में जहाँ भी आप जिस पास से में मतलब जहाँ भी आपके पास में कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज जो पीईटी से हमें मिलता हो, उस कॉलेज में आपको जाना है ना। और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज आपका कौन से विभाग का होना चाहिए, एग्रीकल्चर विभाग का होना चाहिए। वहाँ पर आप जाओगे और वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लोगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट को आपको 3 फोटोकॉपी आपको मतलब ब्लैक एंड वाइट ले जाना, और 1 फोटोकॉपी या 2 फोटोकॉपी आप कलर ले जाना, है ना। तो ये 2 से 3 फोटोकॉपी की आपको सेट घर से बना के ले जाना होते हैं वहाँ पर, है ना, जिससे आप परेशान ना होंगे। अब इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसमें पीईटी की अंक सूची भी लगेगी। पीईटी अंक सूची मतलब जो आपका रिजल्ट आया वो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपको टीसी प्रमाण पत्र, माइग्रेन प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर, ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट, मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और किसान, जो उस बच्चे ने कृषक का प्रमाण पत्र लगाया होगा वो किसान प्रमाण पत्र लगाएगा। उसका गैप सर्टिफिकेट, जिन बच्चों का गैप हुआ होगा वो बच्चे का गैप सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की रसीद, मतलब आपने ऐसी अभी 2 मिनट पहले ही अपन बात करके आए हैं क्या कि उसमें आपने जब कॉलेज की चॉइस फिलिंग करी थी तो आपको 550 रुपये की रसीद मिली थी। उस रसीद को विशेषकर इसके साथ ले जाना, तभी आपको मान्य हो गए तभी आप मान्य हो गए किसके लिए, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। अगर आपने ऑनलाइन आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी तो उसके बाद आप नहीं करी तो आपको यहाँ पर आपको ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं होगा। पहले आपको वो कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये सेकंड नंबर वाला पोर्शन पूरा होगा। मतलब जो मैं बताता जा रहा हूँ क्रम वाइज होगा, पहले वो तो वो सेकंड नंबर पर ये तो ये, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपको डॉक्यूमेंट की 2 से 3 कॉपी आपको ले जाना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि फिर तीसरे नंबर क्या होगा कि कुछ दिन बाद जैसे आपकी काउंसलिंग 16 से स्टार्ट हुई है और आपकी 20 तक चली, है ना, ये खत्म हो गई 20 तक, मतलब आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई 4 दिन के अंदर। अब क्या होगा कि एक डेट आएगी, जैसे मान लो 25 28 को क्या होगा, आपकी अलॉटमेंट आएंगी। अलॉटमेंट किसके आएंगे, जैसे जिन बच्चों ने जिस अनुसार में कॉलेज फिल किए हुए हैं, जितने उनके नंबर होंगे उस बेस पर उनको क्या होगा, कॉलेज मिलेंगे। तो फिर 8 दिन बाद उनके अलॉटमेंट आ जाएंगे। अलॉटमेंट ईएसबी की वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएंगे, है ना। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जिसपे आप रिजल्ट पीईटी का रिजल्ट निकाला था उसी वेबसाइट पर आपको ये जो अलॉटमेंट है जो कॉलेज के वो आ जाएंगे। उसमें क्या होता है, आपका पूरा बायोडाटा लिखा होगा और उसमें आपको कैटेगरी लिखी होगी, कौन सी कैटेगरी से कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है इस सब्जेक्ट का,
तो इसमें एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर मिला हुआ है और अनरिजर्व सीट्स इसको सीट्स अलॉट हुई है। तो इस टाइप से आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब अलॉटमेंट आ जाने के बाद आपको 2 दिन 3-4 दिन का वो समय देंगे। समय देने के बाद जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जैसे यहाँ पर कौन सा अलॉट हुआ है, कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर, तो उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। फोर्थ प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस पूरी हो गई, आपको अलॉटमेंट आएगा बस केवल। और फोर्थ प्रोसेस में क्या करना है आपको कि ऑफलाइन जाना पड़ेगा, कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा। जो कॉलेज में आप इससे पहले अपन किसी भी कॉलेज में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप किसी भी कॉलेज में करा सकते हो पहले, है ना। लेकिन जब कॉलेज अलॉट हो गया है उसके बावजूद तो आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा जहां कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। उस कॉलेज में आप जाओगे, वहां आपकी फ़ीस फिल होगी। फ़ीस फिल होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट के, जब मैंने 3 बताए थे आपको, 3 आपको कॉपी, फ़ोटो कॉपी है ना, वो आपको रखना है। तो एक फ़ोटो कॉपी आपसे कहाँ ले ली जाएगी, जहाँ आप चॉइस फिलिंग कराने जाओगे वहाँ, और दूसरी फ़ोटो कॉपी आपसे कहाँ ले ली जाएगी, जहाँ आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपकी फ़ीस भी जमा हो जाएगी, सारी प्रोसेस आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान लीजिए आपका एडमिशन है ना, वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, 4th नंबर पर आपका एडमिशन प्रोसेस पूरी होगी। अब 5th नंबर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे ग्वालियर कॉलेज मिला, और ग्वालियर से पहले चॉइस फिलिंग में मैंने इंदौर रखा था। क्या रखा था, इंदौर। अब मुझे फर्स्ट नंबर पर मेरा इंदौर था, सेकंड पर क्या था, ग्वालियर था। तो मुझे अभी कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया, ग्वालियर। अब मुझे चाहिए था इंदौर, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास एक ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन केवल फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को सिलेक्शन होगा उन्हीं के लिए रहता है कि आप अपग्रेडेशन का फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फॉर्म होता है अपग्रेडेशन का, उसको आप फिल करके उसी कॉलेज में दे दो जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है। वहाँ पर आपको उस कॉलेज में इस फॉर्म को, जो अपग्रेडेशन का फॉर्म होता है, उसको देना होता है। और अपग्रेड का फॉर्म दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे अगर अपग्रेड होता है तो आपका जो कॉलेज आपने ऊपर भरा होगा, जैसे सेकंड नंबर पे ग्वालियर भरा, मुझे ग्वालियर अलॉट हुआ, और उसकी जो ऊपर वाला जो कॉलेज होगा, चाहे इंदौर हो, कोई भी हो, जो तो वो कॉलेज मिलने की आपको संभावना हो जाती है। इस चीज़ का पता आपको सेकंड राउंड में पता चल जाता है। जब फर्स्ट राउंड, जैसे आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया, अब फर्स्ट राउंड में आपको ग्वालियर मिल गया, ग्वालियर से ऊपर कौन सा था, इंदौर। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इंदौर ही मिल जाए, तो इसके लिए अपग्रेडेशन का फॉर्म का ऑप्शन होता है। अगर अपग्रेडेशन का फॉर्म भर दिया आपने, तो आपको क्या होगा कि सेकंड राउंड में उसको जो ऊपर का कॉलेज होगा, उस कॉलेज को मिलने की संभावना होती है। इससे क्या होगा कि आप कॉलेज आप ले सकते हैं। ऐसे अगर आपको वही कॉलेज मिलता है, जैसे मान लीजिए आपने अपग्रेड का फॉर्म भरा और आपको ग्वालियर का कॉलेज ही मिलता है, तो आपको फिर से वहाँ जाना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि फिर से आपको वहाँ जाना पड़ेगा और फिर से एक बार और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड का फॉर्म भरते हैं तो, है ना। तो वही मैंने वही बताई हुई है कि अपग्रेड का ऑप्शन भरोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। ठीक है, अब दिक्कत इस बात की और आती है, जैसे अपग्रेड हो गया तो आपको इंदौर जाना पड़ेगा फिर से। इंदौर ऐसे आपको इंदौर का अलॉट हो गया, ठीक है, इंदौर कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको पहले कहाँ हुआ था, आपको ग्वालियर, लेकिन अब कौन सा होगा, इंदौर। तो आपको सेकंड राउंड जब भी होगा तो आपको इंदौर जाना पड़ेगा, और इंदौर में डॉक्यूमेंट का दोबारा से आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। वेरिफिकेशन में कराना केवल डॉक्यूमेंट का, जो फीस होती है तो फीस तो वो आपकी उसी कॉलेज, दूसरे कॉलेज से उस कॉलेज में पहुंच जाती है, उसकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। अगर आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। और अपग्रेडेशन का एक फ़ायदा और होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो बच्चे ऐसे रहते हैं, ग्वालियर उसने पेमेंट पे भर दिया, किस पे भर दिया, पेमेंट सीट पे, और उसके ऊपर भरा हुआ था उसने ग्वालियर फ्री सीट पे। तो अब उसको मान लीजिए कि ग्वालियर पेमेंट मिल गया, ठीक है। अगर वो अपग्रेडेशन कराएगा ना तो उसके चांस रहते हैं कि उसको उसका जो अपग्रेडेशन में क्या रहेगा कि उसको फ्री मिलने के चांस रहते हैं। तो 90% बच्चा अपग्रेडेशन करा लेता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। ठीक है, तो ये सारी समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। और कोई भी अगर डाउट रह जाता हो तो हमसे पूछ सकते हैं, है ना। इसके लिए हमारा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से बना हुआ है वो भी। और ये आपकी प्रोसेस पूरी हो गई है, अब आपको इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद एक ही कार्य बचा हुआ है बस, केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि और जैसे ही अपडेट कोई भी आती है तो सबसे पहले ही हम आपको देंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसे आपकी हेल्प हुई है ऐसे उनकी भी हेल्प हो जाए।
ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, ठीक है। थैंक यू।